This is IMT News. देखते आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा साहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। 1 सितंबर 2025 को सर इकबाल मेमन ऑफिसर की सालगिरह के पूर्व मुसर्रत मौके पर मुंबई की मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन और चाहने वाले इकट्ठे हुए और अपनी दिली अक़ीदत का इजहार किया। इनके कलमात ने इनकी शानदार क़यादत, समाजी खिदमत और माशरे के हर तबके में हासिल इज्जत व एहतराम को उजागर किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और इमरान दोनों अब्बा जुमा और इमरान फ्रूट वाला ये आसिफ हैं और इमरान भी हैं। आप नातों के बाद वो आपके सामने आएंगे। मैं गुजारिश करूंगा फारूक गुलगोटे साहब, आपने मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजूद्दीन साहब, आप प्लीज आगे आ जाइए। वजूद्दीन साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काफी बड़ी पर्सनालिटी है। मुल्क के सबसे बड़ा जो पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, उनमें इनके आर्टिकल आते हैं। ये एडिटर है और हमें तो आपकी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा काम आप ही हाईलाइट करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। गुलगोटे साहब, आपने कहा आप सिर्फ एक कैरेक्टर हो। नहीं, आप कैरेक्टर नहीं हो, हम डायरेक्टर लोग हैं ना। जब तक कैरेक्टर सही नहीं होगा हमारे डायरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा किए, थैंक यू। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। मैं तो बोलूंगा एक पिलर थे आज के प्रोग्राम के कि आपने अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किए। मैं सभी लोग जो आज यहाँ पर आए, सबको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन स्पोर्ट्स विंग, यूथ विंग की तरफ से और पूरे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से। देखिए, हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एक खूबी है, हमारे में इंडिविजुअलिटी में, मतलब हमारे में मैं नहीं होता है। हम एक चीज स्ट्रांगली मानते हैं, हम और जो भी एक जन भी काम करेगा ना तो उसका क्रेडिट सबको जाता है और सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, भले हम आज स्पोर्ट्स विंग और यूथ विंग आगे है और ये कर रही है, लेकिन हमारे को सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बोर्ड मेंबर का है, हमारी लेडीज विंग का है और जितने भी विंग है। तो हमारे में यूनिटी बहुत अच्छी है। जैसे सोहेल भाई खंडवानी अभी यहाँ आए थे, ये भी हमारे सोहेल भाई खंडवानी वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई से। यूसुफ भाई अबरानी एडवाइजरी में है हमारे। ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं यूथ विंग के लिए। सोहेल भाई भी यूथ के लिए, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज हो फेडरेशन की, हमेशा तैयार रहते हैं। एक मैसेज डालो, दे आर ऑलवेज देयर। फिर उसके बाद यूसुफ भाई, जैसे ही हमारे को प्रोजेक्ट करना रहता है, हमारे को इस्लाम जिमखाना ही याद आता है, तो हम जैसे ही उनको एक मैसेज करेंगे वो हमेशा अवेलेबल रहते। फिर हमारी लेडीज विंग की जो चेयरपर्सन ने बताए, रजिया भाई ने, इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के लिए बहुत सी अच्छी बातें बोले, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। सो थैंक यू। एक कहा जाता है, एक फेडरेशन में ये कहा जाता है, हम जहां भी जाते हैं कि फेडरेशन की विंग जो है ये 3 विंग, स्पोर्ट्स विंग, यूथ विंग, लेडीज विंग, ये चेयरपर्सन में बहुत ज्यादा यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा तीनों साथ में ही दिखते और प्रेसिडेंट के साथ ही दिखते और हमेशा यस विथ वो इनके साथ खड़े, हम हमेशा खड़े हैं इंशाल्लाह इनके साथ हम। और ये विंग के जितने भी चेयरपर्सन है, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूं कि आज मंडे का दिन होने के बाद भी आप सब लोग आए बड़ी तादाद में। और मैं ये कहूंगा कि हमने ये प्रोग्राम क्यों रखा, हमने हमारे को नात और नियाज तो वैसे ही हम प्लान कर रहे थे कि हमारे को रखना ही है। 1500 ईयर का सेलिब्रेशन है हमारे रसूल का और हमारे को रखना ही था, हम प्लान कर रहे थे। फिर हमने सोचा जब ये हमें रखना ही है तो आज के दिन क्यों ना रखे, क्योंकि 12वीं शरीफ की नियाज का रखना भी है और साथ साथ ये अपना आज मंडे है जो पीरों का दिन का माना जाता है। तो हम बोले, और साथ साथ हमने बोले इनका डे ऑफ बर्थ है तो क्यों ना वो दिन पे हम रखें ताकि इनको ज्यादा दुआएं मिले, हमारे प्रेसिडेंट को ज्यादा दुआएं मिले। तो हमने ये दिन चूज किया और ये प्रोग्राम रखा यहाँ पर। मेरा एक्चुअली कल हम लोग अहमदाबाद में थे, प्रेसिडेंट और मैं, हम फ्लाइट लेके आए थे बिकॉज मेरा एक ट्रिप था। तो वो ट्रिप मैंने कैंसिल किया आज और मैं रुका। मेरे को लगा यार नुकसान हो गया, मैंने कैंसिल किया, बट मुझे लगा कि नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के लिए खड़े रहना चाहिए। ये मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ये एक मैसेज में दे रहा हूं कि हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में और हम यूथ, हम स्पोर्ट्स, हम लेडीज विंग, हर विंग ये हमेशा बोलते हैं कि हम हमारे एल्डर्स को साथ लेके चलते हैं, हमारे वडीलों को साथ लेके चलते हैं और हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और ये जो प्रोग्राम है और ये जो सेलिब्रेशन आज जो पूरे इंडिया में हुआ है, यूथ विंग ने की है, ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है हमारे प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर को। वो जो दिन रात काम करते हैं उसके लिए उन्होंने कभी हमारे से कुछ नहीं कहा, कभी कोई चीज का बोले नहीं है। हमेशा जब के कोई भी प्रोजेक्ट रहता है हमेशा अवेलेबल रहते हैं।
हमारे को ऐसा लगा कि एक दिन तो वो, क्योंकि जब भी मैं तो ट्रेवल करता हूँ काफी, उनके साथ मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 बजे तक रात को हमारे प्रोग्राम खत्म होते हैं, हम आते नहीं है, 8-9 बजे वापस से और जमात वाले आ जाते हैं हमारे पास। ये मीटिंग ऑन गोइंग रहती है, मतलब 24 घंटे में से 16-17 घंटे, 18 घंटे कभी कभी हमारा बस ट्रैवलिंग मीटिंग इसमें ही निकल जाता है। तो मैं देखता हूँ ये इंसान कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत। उनको बिल्कुल भी जरूरत है, उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा बिजनेस करे। पोतों को आपने सुने होंगे, इतनी अच्छी तरबियत दी है, हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, यासीन हमारे साथ यूथ विंग में भी जुड़ा हुआ है। तो उनको जरूरत नहीं है, उनकी फैमिली को, हम में से किसी को जरूरत नहीं है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे साथ हमारी फैमिली का नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हर चीज से बैकिंग से मजबूत है। लेकिन हम सब यहाँ जुड़े हैं, इनके लिए जुड़े हैं, क्योंकि ये खैर का काम करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, और हम भी चाहते हैं कि हम इनके साथ सवाब कमाएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम हम किसकी दुआओं से है। जब से कोविड हुआ था, ये तो हम मान गए कि किसी की तो दुआ है कि हम सब टिके हुए हैं आज तक, और बहुत अच्छे तरीके से टिके हुए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखे वो अपने सामने से चले भी गए, या तो बिजनेस में भी नुकसान हुआ है, लेकिन आज भी हम इस्टेब्लिश है। तो ये दुआ है, तो ये इनको सपोर्ट करने के लिए हम आगे हैं। और साथ साथ जैसे सोहेल भाई खनवानी ने कहा कि इनको 25 इयर्स, ये 75 के तो हुए, लेकिन 25 साल के, तो अभी हम भी 25 साल ही बोलेंगे, बिकॉज हम यूथ विंग हमेशा, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जब आपका 73rd बर्थडे था तो हम लोग ने बोले कि हमने उल्टा कर दिया कि आप 37 के हो, फिर 74 हुआ तो हमने 47 कर दिए, लेकिन अभी हमारे को 57 नहीं करने का, क्योंकि वो नहीं हो सकता, 50 के अंदर ही हो। आपकी जो मेहनत है, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, तो हम आपको 25 रखते हैं ना, वो 25 बेस्ट है हमारे लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही हमारे फेडरेशन का, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का चार्म है, हमारा प्रेसिडेंट की जो मेहनत है, हम लोग की जो यूनिटी है, तो आज इतने खैर के काम होते। और साथ साथ मैं ये बताऊं, हमारे देखो यहाँ पर बैठे, बहुत साइलेंटली बैठे हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेमन जमात वाला, बहुत साइलेंट रहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। ऐसी मेहनत करते कि रोज फेडरेशन में आज की तारीख में भी आते हैं, ड्यूटी देते, बैठते, काम करते, उनको भी कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं मच्छी वाला फैमिली को, काफी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बट ऐसा है कि कौम का काम हो, खैर का काम हो, दुआएं मिले, हम सब इसलिए ही करते हैं। और हमारा प्रेसिडेंट जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, हमारे को लगता है हमारे को उनका साथ देना चाहिए, और मैं तो सबको बोलूंगा कि इनका साथ देना चाहिए। आज जो मेमन कम्युनिटी का जो नाम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है। ये लोग जो बोलते हैं कि मेमन कम्युनिटी पीस लविंग हो गई है, कम्युनिटी में आती है, बिजनेस कम्युनिटी में आती है, ये इनकी मेहनत है। आज पूरे वर्ल्ड में दौरा करके आए, यूएस में गए, यूरोप में गए, मेरी हाफ फैमिली यूएस में सेटल्ड है, मुझे पता है वहां लोगों के पास फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है, वहां कोई किसी को देखता नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन इनके लिए हुजूम के हुजूम आ रहा था, इनका वेलकम करने के लिए, इनकी दावतें करने के लिए, इनको होस्ट करने के लिए। क्यों कर रहे थे यूएस वाले? वो लोग तो अपने से भी ज्यादा आगे सोचते हैं ना 10 साल, क्योंकि इनकी मेहनत देखकर, ये जो कौम के लिए जो मेहनत करते हैं, वो देखकर इनके लिए वो आ गया है। तो बस यही है कि इन्होंने एक इंटरनेशनली मेमन कम्युनिटी और इंडियन मेमन कम्युनिटी का एक मार्क बना दी है पूरे इंटरनेशनली, कि लोग आज इंडियन मेमन को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। ये मैं मेमन कम्युनिटी का बोलता हूं। अब मैं आपको नॉन मेमन और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का बताऊं, इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन का पार्ट पढ़ा है, जो हम लोग यूथ विंग तो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, हम सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं करते, हम सबके लिए करते हैं ह्यूमैनिटेरियन, वो भी इन्होंने ही हमारे को ये राह दिखाई। तो वो लोग भी आज मेमन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, और इसीलिए देखते हैं बिकॉज इन्होंने वो एक ब्रिज बना के रखा है पूरी तरीके से, कि इस तरीके से सबको मिलके चलना है, यूनिटी में चलना है। जैसे पंजाब राव जी आए और आपसे बहुत सारी बातें हुई थी, आपके भी विचार बहुत अच्छे, तो आप आए किसके लिए आए? हमारे प्रेसिडेंट के लिए आए, उनका काम देखकर आए। तो ये इनकी वजह से आज मेमन कम्युनिटी जानी जाती है हर जगह। बहुत पास में अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी के लिए लोगों ने काम किए, एंड वी अप्रिशिएट दैट। और प्रेजेंट में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ यूनिक चीज लेकर आए और मेमन कम्युनिटी का एक मार्क बना के रखे ना दुनिया में, वो डिफरेंट है। तो उनका, उसका क्रेडिट सिर्फ इनको ही जाता है, और कोई को जा ही नहीं सकता है। वो बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई अब्बा जुमा, ये इनके बारे में ये बताओ, इतना आगे जो है ना, वो इनकी मेहनत है। बहुत सालों से जुड़े हुए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के साथ, इनकी मेहनत है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स को ऐसे इसलिए नहीं करते कि इनकी जिम्मेदारी है, तो ये मैंने इनको देखा, ये इंसान को देखा कि ये इंसान कितना पैशनेटली स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं। इनको एक पसंद है, वो एक इनको दिल में वो चाहा है,
वो बहुत दिल से करते हैं ये चीज, और उन्होंने एक मार्क बनाया कि आज मेमन कम्युनिटी के जो स्पोर्ट्स में जो लोग है वो आज दूसरी कम्युनिटी में जाते हो, दूसरे कंट्रीज में भी जा रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इनकी मेहनत है, स्पोर्ट्स के लिए इनकी मेहनत है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इनकी स्पोर्ट्स टीम भी आई हुई है यहाँ पर, हुसैन आया हुआ, अदनान आया हुआ, हमजा है, और भी लोग हैं यहाँ पर, मैंने देखा अभी इनकी टीम आई हुई है पूरी। यूथ विंग आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल है, कहा जाता है 119 टीम है पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों यूथ जुड़े हुए हैं, इवन फॉरेन के यूथ हमारे साथ जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से अनगिनत प्रोजेक्ट होते हैं बॉम्बे में, स्पेशली यूथ विंग का बहुत सपोर्ट है। आज जो यूथ विंग के आए हुए डॉक्टर आसिफ पोची जो हमारे यूथ विंग के हैं, इनके अंडर में 400 डॉक्टर है, मैं बता दूं, इनको कन्वेनर बना, 400 मेमन डॉक्टर्स है इनके अंडर में। फिर हमारे बाकी के भी जो यूथ आए हुए, सब यहाँ सुफियान भाई है, वसीम भाई है, शहजाद भाई है, फिर एक डॉक्टर शाहनवाज आए हुए सैफी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, ये भी हमारे यूथ विंग से। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलके काम करते हैं, और ऐसे ऐसे हीरे हमारे साथ जुड़े हुए। तो इससे हमारे आमिर भाई बॉम्बे के कन्वेनर है, ऑलवेज अ मैसेज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हीरो की वजह से ही काम हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, और हमारी यूनिटी है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड बस आप लोग दुआ दीजिए हमारे प्रेसिडेंट इसी तरीके से काम करते रहे और हमारी यूनिटी बरकरार रहे हमेशा, और अल्लाह हमारे को हमेशा मौका दे कि हम ठहर के काम। रिक्वेस्ट करूंगा अली भोजानी को कि आके 2 मिनट अपने वर्ड्स शेयर करें। बहुत अच्छे तरीके से टिकी हुए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखे, वो अपने सामने से चले भी गए, या तो बिजनेस में भी नुकसान हुआ है, लेकिन आज भी हम इस्टेब्लिश है। तो ये दुआ है। तो ये 75 के तो हुए, लेकिन 25 साल के, तो अभी हम भी 25 साल ही बोलेंगे, बिकॉज हम यूथ विंग हमेशा नहीं। ये मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जब आपका 73rd बर्थडे था तो हम लोग ने बोले कि हमने उल्टा कर दिया कि आप 37 क्यों, फिर 74 हुआ तो हमने 47 कर दिए, लेकिन अभी हमारे को 57 नहीं करने का, क्योंकि वो नहीं हो सकता, 50 के अंदर ही हो, आपकी जो मेहनत है। सो टू यू, अटेंड नहीं कर पाया, कुछ स्केड्यूल टाइट था, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम तुम्हें के अपडेट मिला है, एंड ऑल द बेस्ट, आगे बहुत से ऐसे प्रोग्राम करते रहो। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।